भारी छूट का लाभ उठाएं। खादी आश्रम दे रहा है 25% की भारी छूट। गांधी जयंती के शुभ अवसर पर खादी के वस्त्रों पर खादी आश्रम के निम्नलिखित बिक्री भंडारों पर 25% की भारी छूट। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। परिवार जो है 2003 से वास्तव में इसकी नींव पड़ गई थी। 12 बच्चों से लेकर ज्योति कॉलोनी पानीपत में एक छोटा सा स्कूल एक कमरे में आरंभ किया गया था और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो हमारे समाज के वंचित अति पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, खास करके जो कूड़ा और ये जो इधर उधर से बेकार के रैपर और ये जो गंदी बोतलों को बेचारे बच्चे बिनते घूमते हैं, दिन भर में कुछ कमाने के लिए अपने घर को रोज़गार के माध्यम से कुछ न कुछ कमाने का उनका उद्देश्य रहता है। इन बच्चों को उनका बचपन देखकर कि इन बचपन को इस तरह से ख़राब नहीं होना देना चाहिए। कूड़ा बिनने के साथ साथ कई सी गलत आदतों में भी बच्चे पड़ जाते थे, नशेड़ियों के हाथ में पड़ गए, नशे की आदत पड़ गई, ये सब देखा गया। तो एक यही साधन निकला कि किसी तरह से ऐसे बच्चों में, ऐसे परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। उद्देश्य उस लेकर चले थे और लगातार इसमें समाज के बहुत से सहयोगी हमारे साथ साथ खड़े होते चले गए और 2009 में हमने इसका ट्रस्ट रजिस्टर करवा लिया था और उसके बाद से ट्रस्ट काम कर रहा है और निरंतर इससे समाज के लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे सहयोगी अभी जैसे रानी अविनाश पाल वालीवाल हमारे साथ बैठी हैं, ऐसे जो साधन संपन्न जो आसानी से पैसे दे सकते हैं, उनके सहयोग से ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। दान से सरकारी कोई ग्रांट या सरकारी सहायता हमारे चेतना परिवार ट्रस्ट को नहीं मिलती और स्वेच्छा से लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। कोई इसका आज तक ऑफिस नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई हमारे पास इस तरह की बिल्डिंग नहीं है जहाँ से ये काम चलता है, सिर्फ लोगों के सहयोग से चलता है। और इस समय लगभग 128 स्कूल पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, हरियाणा में है, यूपी हैं, बिहार में है। और सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशन और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र भी चल रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, जो कि कोरोना काल में भी थोड़ा बहुत बच्चों को मदद करते रहे। हमारे सहयोगियों की मदद से चेतना परिवार ट्रस्ट राशन या उनकी ज़रूरत की चीज़ों का भी सामान हम परिवारों में जुटाते रहे ताकि कोरोना काल में कोई पीड़ित ना रह जाए। तो हमारा पूरा दृष्टिकोण समाज के ऐसे तबके के साथ खड़े रहना है, साथ निभाना है, जो कि वास्तव में जिनको आवश्यकता है। तो ऐसे लोग हमारे सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं बिना स्वार्थ के, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के वो हमें सहयोग कर रहे हैं। उससे हमारा चेतना परिवार चल रहा है और जागरूकता के साथ साथ, चेतना जगाने के साथ साथ हम बच्चों को चरित्र निर्माण में और उनको संस्कार भी डालते हैं। ये हमारा चेतना स्कूल का खादी आश्रम पानीपत में आज चेतना परिवार का कार्यक्रम हुआ। पानीपत में चेतना परिवार से जुड़े सभी स्कूल व सभी सिलाई कढ़ाई बुनाई ब्यूटी पार्लर के सेंटरों ने भाग लिया। इन सेंटरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई और जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सलोनी के 87 अंक हैं। मैडम इस साइड अंजलि, पिता का नाम मनोज, इनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया है रोटरी पानीपत से। बहुत छोटे से मार्जिन के बीच में है सर, एक नंबर का फर्क है।
ये 4 पुरस्कार जो मिले हैं ये सिलाई केंद्र मोनिका, काफिन बलविंदर, सुमन देवी, स्वयं सेविका है सुमन जी, ऐसे ही लगी रही। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्वेता, पांच से प्रदीप कुमार, सुमन देवी के ही सेंटर से हैं। श्वेता के है काजल ने, फादर नेम सुशील। काजल, काजल बाहर है, बुलाओ। कौन से सेंटर की ये बताओ। काजल हनुमान कॉलोनी से ही है। आप हट जाओ बेटा, बेटा आप हट जाओ, आपका बुकिंग हो चुका है, आप हट जाओ, आप हट जाओ। यहाँ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें सभी सेंटरों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें निर्णायक मंडल की भूमिका सेवानिवृत्त शिक्षा विभाग की डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती सरोजबाला गुर रहीं, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विजेताओं की सूची प्रेषित की। तो अब ये बताओ किस किस ने बनाया है। श्रीमती सरोजबाला गुर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों ने जो है कितने अच्छे अच्छे अपने हाथों से डिजाइनिंग की हुई है और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई है। ये देखिए, एक बच्चे ने तो इतनी अच्छी कैटलॉग बनाई कि उसको देखते ही जो है सभी का मन देखते ही खुशी से उछल पड़ा। सेंटर पे आती थी तो उसमें से एक ने पूछा क्या मैंने रात में दिखा इसको ये जैसे हम दिखाते हैं ना ऐसे जैसे ही हमारे सामने आया बता किससे बनाया उनसे क्रोशे से बनाया। ये क्या बनाया आपने? क्रोशे से छोटे से बनाया हमने। क्रोशे होता है ना नया जो बच्चा छोटा जब पैदा होता है छोटे बच्चे के लिए बनाए से अम्मा कहते हैं। और मुझे बताया गया कि ये चेतना परिवार की जनक हैं, इन्होंने प्रथम विद्यालय की स्थापना की, तो मैं इनका आभारी हूँ। मैडम रेखा बजाज जी जो कि इस कार्य को संपन्न कर रही हैं, कार्यान्वित कर रही हैं और आप सब लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। मैम जैसा कि बता रही हैं कि 89 से यहाँ पानीपत में अपनी सेवाएं दे रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी। और प्यारे बच्चों, अन्य महिला व्यक्तित्व जो यहाँ पर चेतना परिवार की तरफ से आए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये जानकर खुशी हुई जब मुझे बताया गया, मैंने चेतना परिवार की बुकलेट में पढ़ा कि चेतना परिवार कैसे काम कर रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि निर्मल दत्त जी, मैडम पालीवाल जी, सुखबीर शर्मा जी और अन्य चेतना परिवार के अन्य व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, परंतु उनका भी समाज के वंचित वर्ग को उठाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा एक माध्यम है बदलाव का। आप शिक्षा के माध्यम से जो समाज में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, वह अन्य किसी माध्यम से नहीं ला सकते। आप एक व्यक्ति की जिंदगी शिक्षा से चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि आप सब चेतना परिवार के विभिन्न ट्रेनिंग स्कूल चल रहे हैं जहाँ पे कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो भी अपने आप में एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ गरीब वर्ग की महिलाएं आत्मनिर्भर हो, उससे अच्छा कोई भी प्रयास नहीं हो सकता।
यह एक बहुत ही प्रशंसनीय और अकल्पनीय प्रयास है कि हम समाज में महिलाओं को, बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैंने बाहर एग्जीबिशंस में देखा कि आप लोगों ने सिलाई केंद्रों से बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र डिज़ाइन किए हैं, जो कि एक आम कुशल टेलर भी नहीं बना सकता। साथ में मैंने देखा कि आपको ब्यूटी पार्लर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह आपके लिए न केवल बदलाव का प्रतीक है, परंतु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के अनुसार एक बदलाव बहुत ज़रूरी है समाज में महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं हम, तो अगर एक बेटी पढ़ जाती है तो पूरे समाज में वो अपने न केवल अपने घर का, अपने ससुराल का, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखती है और उसको उन्नति के पथ पर अग्रसर करती है, और यह हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा। तो इसी के तहत चेतना परिवार शिक्षा के माध्यम से जो आपको शिक्षा दे रहा है, बदलाव दे रहा है, बहुत ही अपने आप में सराहनीय कदम है। मैं आप सब से आशा करता हूं कि आप अपनी शिक्षा ग्रहण करके, अपनी ट्रेनिंग करके समाज में अन्य व्यक्तियों को भी ऐसी ही मदद करेंगे या उनको चेतना परिवार में शामिल होने के लिए, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको किसी को भी कोई भी कानूनी मदद की ज़रूरत है, हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोर्ट परिसर में ग्राउंड फ्लोर पर हैं। किसी महिला को कानूनी सहायता चाहिए, कोर्ट केस के लिए, लीगल केसेस के लिए, कोई भी कानूनी समस्या है तो वह निःशुल्क प्रदान की जाती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके माध्यम से आप अपने समाज में, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में ये बताएं कि किसी भी महिला को अगर कोई कानूनी अड़चन आती है और वह कोई भी केस, मुकदमा या घर पे किसी तरह का शोषण या घरेलू हिंसा का शिकार है, तो अगर उसको कानूनी मदद चाहिए तो वह हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो कि ग्राउंड फ्लोर पर कोर्ट परिसर में स्थित है, वहाँ पर फ्रंट ऑफिस में आ सकती हैं और हम उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देंगे। यह सहायता एसिड अटैक विक्टिम्स और सभी महिलाओं को फ्री है।